आपका स्वागत है हिंदू इन्फोपीडिया पर। पतंजलि योग सूत्र व्याख्या श्रृंखला के इस भाग में हम प्रवेश करते हैं उस परम स्थिर अवस्था में जिसे कहा गया है असंप्रज्ञात समाधि। यह वही स्थिति है जहां विचार भी विलीन हो जाता है और चेतना अपनी ही ज्योति में स्थित होती है। पूर्ववर्ती सूत्र 117 में पतंजलि ने बताया था संप्रज्ञात समाधि, वह ध्यानावस्था जिसमें मन अभी भी कार्यरत रहता है। इसके 4 चरण हैं: वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। यहाँ तक कि जब योगी विवेक ख्याति यानी भेद ज्ञान को प्राप्त करता है तब भी मन चलता रहता है। वह पुरुष और चित्त के भेद को पहचानता है। परंतु अब सूत्र 118 में पतंजलि कहते हैं इससे भी परे एक और अवस्था है जहाँ सोचने की क्रिया स्वयं रुक जाती है। विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य एत्वहा विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य, अर्थात वह अन्य समाधि जो विराम प्रत्यय अर्थात निरोध के अभ्यास से प्राप्त होती है उसमें केवल संस्कारों का शेष रहता है। इसे ही कहा गया है असंप्रज्ञात समाधि, बीज रहित अवस्था। यह सूत्र 3 अंगों में विभक्त है। विराम प्रत्यय साधन अर्थात सर्वोच्च वैराग्य जो सभी वृत्तियों को रोक देता है। संस्कार शेष लक्षण, जहां केवल निरोध के संस्कार शेष रहते हैं, कोई नया विचार नहीं। और अन्य फल, यह कोई ऊंचा स्तर नहीं बल्कि भिन्न प्रकार की समाधि है। इस अवस्था में चित्त वृत्तियों का सृजन नहीं करता, चेतना केवल स्वयं में स्थित रहती है। यह वह अवस्था है जहां सोचने की क्रिया रुक जाती है। संप्रज्ञात समाधि उस दर्पण के समान है जिसमें आप अपना प्रतिबिंब देखते हैं, निर्मल परंतु प्रतिबिंब फिर भी है। असंप्रज्ञात समाधि में वह दर्पण ही विलीन हो जाता है। न देखने वाला रहता है न देखा जाने वाला, केवल अस्तित्व। यह नींद नहीं है, यह वह जागृति है जहां मन नहीं रहता, केवल शुद्ध चेतना रहती है। स्वरूपावस्थिते पतंजलि बताते हैं कि मन के संस्कार क्रमशः एक दूसरे को शुद्ध करते हैं। व्युत्थान संस्कार साधारण चंचलता के, समाधि प्रारंभ संस्कार आरंभिक एकाग्रता के, एकाग्रता संस्कार गहन ध्यान के और अंत में निरोध संस्कार जो सबको शांत कर देते हैं। यह 3 अंगों में विभक्त है। साधन, लक्षण और फल। जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है और फिर स्वयं शांत हो जाती है, वैसे ही ये संस्कार स्वयं को भी विलीन कर देते हैं। यही कैवल्य की ओर मार्ग है। प्रारंभिक अवस्था में यह समाधि अस्थिर होती है। ध्यान ढीला पड़ते ही सामान्य वृत्तियां पुनः उभर आती हैं। केवल सतत अभ्यास और गहन वैराग्य से यह स्थिर होती है। धैर्य, शुद्धता और निरंतरता से ही यह मौन स्थिर बनता है। असंप्रज्ञात समाधि में वह दर्पण ही विलीन हो जाता है। असंप्रज्ञात समाधि केवल उच्च ध्यान नहीं, यह मन के पूर्ण निरोध की स्थिति है। इसके अभ्यास और वैराग्य के मार्ग को समझने हेतु भाग 2 अवश्य देखें हिंदू इन्फोपीडिया पर।